एनर्जी, स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर ट्यूशन में। आशा करते हैं आपसे मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से अपने हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार से दोस्त आपको 10 सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक होने वाला है वो है आपके अगले 4 महीने, यानी कि लास्ट 4 महीने 2024 के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वो हम यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 करके आपकी लव एंड आपके करियर के रिगार्डिंग। साथ ही अगर आप इन मंथ की डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, आपको और भी ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए जो प्राइजेस होंगे वो मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, तो आप डिटेल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो मंथली, माय डियर्स। यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप बना के रखे थे। जो भी ना आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके रिगार्डिंग आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकें। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज हुजूस, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे रहेंगे आपके लिए आखिरी के ये 4 महीने 2024 के। हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करके आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर को देखेंगे कि कैसे रहेंगे ये मंथ आपके लिए। साथ ही एंजल्स की या फिर यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए क्या होंगी वो भी हम इसमें देखेंगे मंथ बाय मंथ। बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके सितंबर मंथ की रीडिंग। एंड ओके, सो हम शुरू करते हैं आपके करियर से। ग्रुप नंबर 1, सितंबर मंथ, आपके करियर को लेके आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। यहाँ पर स्पेशली आपको खुद के रिगार्डिंग, खुद की कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग, खुद की कुछ इनर स्किल्स, कुछ ऐसे टैलेंट जिनको लेकर आप अवेयर नहीं हैं अभी, वो आपको पता चल सकते हैं सितंबर मंथ में। या फिर कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप खुद के लिए यूज कर सकते हो इन फ्यूचर एंड जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है। मे बी आप में से कुछ लोग जो है किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी टैरो रीडर या फिर किसी साइकिक से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। एंड वो पर्सन आपको आपके करियर के रिगार्डिंग कुछ ऐसी प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिसका यूज करके आप आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा पाथ जो डेस्टाइंड है आपके लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें काम करने से या फिर जिसके रिगार्डिंग काम करने से आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, जिसमें आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके इनर सेटिस्फैक्शन के लिए हर तरीके से वो करियर फील्ड या फिर हर तरीके से वो काम आपके लिए अच्छा रहेगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हैं अपने करियर के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग, देन यस, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपको कुछ सच पता चल सकता है, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे किसी फ्रेंड के रिगार्डिंग जो आपके कलीग भी हों, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के रिगार्डिंग जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो एंड जिसको आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, अपने बिजनेस प्लान के सीक्रेट्स आप शेयर करते हो। एंड समहाउ आपको पता चले कि वो उतना ट्रस्टवर्थी नहीं है आपके लिए, एंड वो समहाउ आपसे जेलस फील करते हैं या फिर वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं आपके आइडियाज़ को एंड ऑल। सो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता चल सकती है किसी स्पेशल फ्रेंड के रिगार्डिंग जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। सो वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हर्ट कर सकता है। सितंबर में आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील करें, आपको लगे कि पता नहीं किस तरीके से क्या होने वाला है इन फ्यूचर। यहाँ पे मेंटल स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके लिए, कि आप सोचोगे बहुत ज़्यादा बट कुछ कर नहीं पाओगे इतना जितना कि आप सोचोगे करियर के रिगार्डिंग सितंबर महीने में। बट येस, आप लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड लॉट्स ऑफ हिडन ट्रूथ आपको पता चलेंगे अपने बारे में भी और अपने करियर के बारे में भी। एंड अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं देन हो सकता है सितंबर महीने में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एंड आप पूरा मेंटल वर्क, पेपर वर्क आप करके रख लो सितंबर महीने में, ताकि आप आगे के महीनों में जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी लव लाइफ पर। ग्रुप नंबर 1,
आपकी लव लाइफ सितंबर में मुझे काफ़ी पीसफुल दिखाई दे रही है। इसमें नहीं लग रहा है मुझे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको। स्पेशली आप अगर किसी को पसंद करते हैं, आपका अगर किसी के ऊपर क्रश है, देन यस आप काफ़ी पीसफुल फील करोगे एंड आप सोचोगे इनको रीच करने के लिए। सो आप में से बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने लव वन को, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनको रीच कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी और इनकी रिलेशनशिप एक बहुत ही पीसफुल मोड पर होगी। सितंबर महीने में आप काफ़ी पीस फील करोगे आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एंड ये पर्सन भी काफ़ी पीस फील करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको नहीं पता हो कि किस तरीके से रीच करना है, किस तरीके से आप उनको कांटेक्ट करो, आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहो। बट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको गाइड कर रही हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। आप दिमाग से बहुत ज़्यादा मत सोचिए अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग सितंबर के महीने में। सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। देन यस जो आप पाना चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट आप हासिल करना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में, वो आप कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 1, सितंबर महीना आपके लिए एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके लिए लव लाइफ के लिए, अगर आप एक्शन लेते हैं तो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज एक पीसफुल प्लेस पर तो आप पहुंच ही जाओगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि सितंबर महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। हाँ, करियर थोड़ा सा लगा मुझे, बट सितंबर महीने में आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बस आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, इनर गाइडेंस सुननी है। वो ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और रिगार्डिंग संबंध जिसको कि आप प्यार करते हैं। ओके, सो ये था आपका सितंबर महीना। अगर सितंबर महीने के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दूँ एंजल्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से, तो वो यहाँ पर ये है कि स्पेशली आपके करियर के रिगार्डिंग कि कुछ आगे बहुत अच्छा है आपके लिए, लाइक देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अभी जिस मुकाम पर आप हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाई हों, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, यहाँ कुछ बहुत बेटर है आपके लिए इन फ्यूचर। सो बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, अनलाइकली टर्न हो सकती है। तो लव लाइफ के रिगार्डिंग आपका यही है कि कुछ भी प्लान मत कीजिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए अपनी एंड देखिए कि अनलाइकली, अनएक्सपेक्टेडली क्या आपकी लव लाइफ में एंटर करने वाला है और किस तरीके से आपकी लव लाइफ फोल्ड होने वाली है सितंबर महीने में। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता भी आपके लिए आए सितंबर महीने में, या फिर आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे आपकी लव लाइफ को लेकर। यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में वो हो सकती हैं सितंबर महीने में। सो पॉजिटिव रहिए एंड इंसाइटफुल रहिए, यानी कि अपनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन को, अपनी इनसाइड वॉइस को सुनते रहिए। ठीक है, चलिए मूव ऑन होते हैं अक्टूबर महीने पर। ओके, ग्रुप नंबर 1, चलिए अक्टूबर महीने में सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है एंड देन हम देखेंगे आपकी लव लाइफ को। सो ग्रुप नंबर 1, अक्टूबर महीने में आपका करियर यस एक नया मोड़ ले सकता है। कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, आपको न्यू स्टार्टअप या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई नई जॉब या फिर समथिंग न्यू आप स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर महीने में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सितंबर महीने में आपने रिसर्च की थी, जो सितंबर महीने में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी इनसाइड करियर को लेके, अपने खुद के टैलेंट्स या फिर स्किल्स को लेके, वो यहाँ पर पे ऑफ होने वाली हैं आपके अक्टूबर महीने में। एंड अक्टूबर महीने में आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। यस, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो आप अपना खुद का स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप किसी और के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बट बहुत ही अच्छी पोजीशन, बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ आप स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका करियर कुछ बहुत ही अच्छा आपको फेवर कर सकता है। यानी कि अक्टूबर महीना आपके करियर के लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1, यस, एंड आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं करियर के रिगार्डिंग। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है अक्टूबर महीने में। हो सकता है आप कहीं और कोई फंक्शन अटेंड करने जाओ, या फिर अपने आइडिया को लेके किसी को कन्विंस करने के लिए आप जाओ, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई पेपर वर्क या फिर समथिंग लाइक कुछ भी। बट यस, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आप ट्रैवल कर सकते हैं सितंबर महीने में एंड आप काफ़ी फैसिनेटेडली एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ जो आप काम करोगे सितंबर महीने में आपके करियर पे, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग शायद नेचर के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ऐसी जगह की यात्रा करना चाहते हैं जहाँ पे पहाड़ बहुत हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद वाटर बॉडीज से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं। अगर आप लाइक जल विभाग में या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या फिर कुछ ट्रबल विभाग में
कुछ करना चाहते हैं, यस आप कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद इजिप्ट भी ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे स्तूप जैसा कोई हो, या फिर जैसे इजिप्ट के पिरामिड जैसी कोई शेप हो। सो आप लोग इस तरीके की भी किसी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग अगर पूर्व दिशा की ओर ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए सक्सेस जल्दी मिलेगी। ओके, सो जब भी आपको ट्रैवल करना है स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, पूर्व दिशा में कीजिए, यानी कि ईस्ट साइड, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में की हुई कोई भी वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपकी फालतू जाया नहीं जाएगी। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं आपके लव लाइफ पर। ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ अक्टूबर में थोड़ी सी सस्पिशियस रह सकती है। हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको शायद कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन, या फिर शायद आपको कोई प्लानिटरी पोजीशन इस तरीके की रह सकती है आपकी कुंडली में, जिसके कारण कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, रिव्यू करोगे आपकी लव लाइफ को। आप पेशेंसली आप हर एक चीज़ को एनालाइज करोगे कि आपने जो प्रीवियसली हुआ, या फिर आपने जो भी प्रीवियसली एक्शन लिए, क्या वो सही थे या वो गलत थे, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड में है तो क्या वो इंसान सही था या फिर गलत था। काइंड ऑफ लाइक ये चीज़ें मुझे इस पाइल में दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लाइक सारी कड़ियों को एक साथ के किस तरीके से क्या कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, किसने क्या कहा था, किस रिगार्डिंग कहा था, लाइक हर एक चीज़ को आप रिव्यू करोगे, हर एक चीज़ को आप अपने दिमाग में दोबारा से रिप्ले करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो अक्टूबर महीना, यस आप काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे। ये जितनी भी रिव्यू करने वाली जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नहीं, इंट्यूटिवली यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये रिव्यू करा रहा है। इंट्यूटिवली यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहता है आपसे एक फाइनल कॉल लेना। यूनिवर्स चाहता है कि कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले आप एक बार चीज़ों को रिव्यू कर लें। लाइक होता है ना कि हमने काम डन कर लिया एंड देन हमको सबमिट करना है, बट एक बार हम एक नज़र मार के देखते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, राइट। सो उसी तरीके की उस सिचुएशन यहाँ पर है कि यूनिवर्स चाहता है कि इससे पहले कि आप कोई बड़ा स्टेप लो, इससे पहले आप कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन करो, या फिर इससे पहले कि आप कोई बड़ा कदम उठाओ अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऑफकोर्स लाइक आप काफ़ी पेशेंस फील करोगे अपनी लव लाइफ में अक्टूबर के महीने में। आई डोंट थिंक सो कि आप रशिंग एनर्जी में होगे, क्योंकि आपके इनसाइड आपके माइंड में इतना सारा वर्क चल रहा होगा हर एक चीज़ को लेके। आप हर एक चीज़ को लेके लाइक समझ रहे होगे ब्लैक एंड वाइट एंड ऑल। सो यस, लाइक क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। यस, सो लाइक अक्टूबर ओवरऑल लाइक पूरा रिव्यू में जाने वाला है आपका, सारी चीज़ों को लाइक अलाइन करने में जाने वाला है आपका। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए मूव ऑन होते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है अक्टूबर महीने के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए लव लाइफ के लिए जो एडवाइस है वो है कि आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग अक्टूबर महीने में स्पेशली। पहले आप चीज़ों को रिव्यू कर लीजिए, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए, पहले आप एक नज़र डाल लीजिए कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए किस फॉर्म में नहीं चाहिए। देन जो है आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, देन जो है आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और आप अपनी इंटेंशंस को वहाँ पे पुट कीजिए। बट उससे पहले नहीं, उससे पहले आप हर एक चीज़ को 100% देख लीजिए, परख लीजिए, जान लीजिए। ओके एंड यस, आपके वर्क से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एडवाइस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एंड एक और एडवाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर ही, कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लव लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। सो बेटर हुआ कि आप इसको सेकंड ओपिनियन लेके और भी ज़्यादा श्योर हो जाएं, और भी ज़्यादा उस चीज़ को लाइक पुख्ता कर लीजिए। सो मैं तो कहूँगी कि येस, हम सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट, बट समटाइम्स किसी और के पर्सपेक्टिव से भी हमें देख लेना चाहिए, किसी और की एडवाइस भी हमें ले लेनी चाहिए, ताकि और भी अच्छे से हम उसको कैलकुलेट कर सकें, और भी एक ब्रॉड पिक्चर हमारे सामने आ सके, नो डाउट। साथ ही एक और चीज़ है, कोई भी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को लेकर हम जितनी बार पुख्ता कर सकते हैं हमें उतना कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग या फिर करियर के रिगार्डिंग। कोशिश कीजिए कि आप जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर हों। लाइक मैं तो कहूँगी कि जनरल रीडिंग के भरोसे भी मत बैठिएगा लव लाइफ के रिगार्डिंग या फिर करियर के रिगार्डिंग। जो लोग एक्चुअली में सीरियस हैं अपनी करियर को लेके, जो लोग एक्चुअली में सीरियस हैं अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा। मुझसे ही नहीं, किसी और से भी आप ले सकते हैं, बट
प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं एकदम सही नहीं होगा। सो इन सब चीज़ों को जितना हो सके उतना पुख्ता कीजिए, देन एक्शन लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। अगर आप सच में सीरियस हैं तो सच में सीरियस एक्शन लीजिए, ठीक है। और अगर आप सच में जनरली लाइफ जीना चाहते हैं कि जहाँ सब भीड़ जा रही है वहीं हम चलेंगे, जो सबकी ज़िंदगी में हो रहा है वही हमारी ज़िंदगी में होगा, तो फिर इस तरीके से जिए, नो मैटर। सो ये आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है कि आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं एज अ सेकेंड ओपिनियन या फिर कुछ भी जो आप समझें उस चीज़ को। सो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मूव ऑन होते हैं हमारे अगले मंथ पर, यानी कि नवंबर और दिसंबर पर। सो एनी चीज़ शुरुआत करते हैं नवंबर आपके करियर से। यहाँ पे जो करियर मुझे दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए एक्चुअली, करियर के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो प्लेस को। यहाँ पे रिलोकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ पास्ट की चीज़ों को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टोटली न्यू तरीके से अपने करियर को स्टार्ट करो, या फिर एकदम कुछ न्यू चेंजेस लेके आओ अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने करियर में। यानी कि अगर आप किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है आप सर्विसेज में चेंजेस करो, लाइक कुछ न्यू सर्विसेज लेके आओ या कुछ। या फिर आप में से कुछ लोग लिटरली यहाँ पे मुझे रिलोकेशन दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्रिएटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स में, आपके जो आपका नीच है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही होंगे, आपके फ्यूचर के लिए। ये चेंजेस आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। सो इन चेंजेस को करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से भी आपको चेंजेस करने पड़े, प्रैक्टिकली लॉजिकली अगर आपको वो सही लगते हैं, देन जस्ट डू इट, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बात करें नवंबर महीने में आपकी लव लाइफ की ग्रुप नंबर 1, तो आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। स्पेशली लाइक सितंबर अक्टूबर में इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी, बट नवंबर महीने में मुझे आपकी लव लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। स्पेशली आप में से कुछ लोगों के लिए, आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो या फिर जिस इंसान से आप चाहते हो कि वो आपको कॉन्टैक्ट करे, यस, नवंबर महीने में वो इस इंसान की तरफ से आपको या तो कॉन्टैक्ट हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव हिंट्स उस इंसान की तरफ से आपको मिल सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशन या फिर आपका वेट कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ ना कुछ अच्छा आपकी जो लाइफ में है होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है, यानी कि जिससे आप पसंद करते हो उस इंसान के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है, या फिर वो इंसान आपको कुछ ऑफर कर सकता है, कोई डील या फिर कोई इस तरीके का ऑफर दे सकता है जिससे आप उनके साथ में काम कर सको, या फिर उनकी कंपनी में काम कर सको, या फिर उनको किसी तरीके की हेल्प कर सको किसी प्रोजेक्ट में। सो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको साथ में काम करने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। एंड अगर आप नवंबर महीने में ट्रैवलिंग करते हैं, देन आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन आपका पार्टनर है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन आपका पार्टनर है, देन नवंबर महीना आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, जिस टाइम पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं जर्नी के दौरान, यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी लव लाइफ में यस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं पहचानते हैं अभी तक, या फिर उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको उस तरीके से नहीं अगर वो देखते हैं, तो नवंबर महीने में उनके परसेप्शन में चेंज आ सकता है। और अगर आपको नहीं पता है, कोई क्लू आपको नहीं है कि कौन आपके पार्टनर है, तो आपके भी को भी क्लू मिल सकते हैं, आपको भी क्लैरिटी मिल सकती है इसके रिगार्डिंग। समहाउ एक डिवाइन टाइमिंग नवंबर महीने में प्ले हो रही है आपकी ज़िंदगी में, और नवंबर महीना काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ लेकर आ रहा है आपको। नवंबर महीने में काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको शो करने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो नवंबर महीना लाइक काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस की बात करूँ, तो लव लाइफ के लिए जो आपकी एडवाइस है नवंबर महीने में, वो है अबंडेंस। सो यस, नवंबर महीना आपकी लव लाइफ को लेके अबंडेंट रहने वाला है, यानी कि आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी चेंजेस, यहाँ पे हैप्पी प्रोग्रेस आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है। यस, आपकी या तो पार्टनर आपको रीच करेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, या फिर आपको सम काइंड ऑफ क्लैरिटीज़ मिलेंगी उनकी तरफ से, या फिर कुछ हिंट्स मिलेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, एंड कुछ ना कुछ, बट इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव नहीं है, इन अ पॉजिटिव वे आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड करियर के लिए अगर मैं एडवाइस की बात करूँ, तो जो भी आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसाइट मिलती हैं किसी से भी,
कि आपको मूव ऑन होना है या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, देन ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे और उन चेंजेस को कीजिए आप, ताकि आप कुछ अच्छी सक्सेस हासिल कर सकें इन फ्यूचर। सो चेंजेस आपके लिए यहाँ पे नेसेसरी हैं एंड चेंजेस आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सो उनको करने से आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से रिजिड हो सकते हैं एंड चेंजेस करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, तो उतना आपको नहीं सोचना है, बट ट्रस्ट रखिए और डू इट। ओके, सो यस, ये था आपका नवंबर महीना। चलिए मूव ऑन होते हैं आपके दिसंबर महीने पर, ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दिसंबर महीने में आपकी करियर कैसा रहने वाला है। आपका करियर को लेके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पे हो सकते हैं आपके करियर में। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, स्पेशली जॉब ऑफर का या फिर किसी डील को डील करने का या फिर किसी डील को लॉक करने का, अगर आप किसी का मैसेज का वेट कर रहे थे, देन यस यहाँ पे ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ मुझे दिसंबर महीने में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ अपना शुरू करना चाहते थे, अगर आप कुछ लीगल वर्क करना चाहते थे, लीगल पेपर्स अगर आप कुछ कर रहे थे अपना काम शुरू करने के लिए, अपना स्टार्टअप या समथिंग, और आपने उसके लिए लीगल एप्लीकेशंस डाल रखी थी परमिशंस के लिए, देन उसके आंसर पॉजिटिव वे में आपको दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर किसी भी तरीके के कोई भी चीज़ से आपके करियर के रिगार्डिंग जिसका आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पे दिसंबर महीने में हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका लोन सेंशन हो सकता है दिसंबर महीने में, एंड कुछ लोगों के लिए अगर कोई रोक लग गई थी या फिर किसी तरीके के चेंजेस रिक्वायर्ड थे बाय गवर्नमेंट, तो वो भी यहाँ पे मुझे सेंशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके दिसंबर के महीने में। एंड साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही थी आपके पास्ट कंपनी से या फिर किसी से, वो आपकी पेमेंट यहाँ पे रिलीज हो सकती है दिसंबर के महीने में। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दिसंबर महीना कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिसफुल रहने वाला है, यानी कि जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपको होने वाली हैं आपके दिसंबर महीने में। आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा दिसंबर के महीने में। आपको लगेगा कि यस फाइनली आपने जो इतना वेट किया है, आपने जो इतना संघर्ष किया है, आपने जो इतने एफर्ट्स किए हैं, उनका आपको अच्छा रिजल्ट मिला है दिसंबर महीने में। सो दिसंबर महीना आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग रहने वाला है। दिसंबर महीना आपके लिए बहुत समय के बाद कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी लव लाइफ पर दिसंबर महीने में। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिसंबर महीने में। ये मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि यस आपकी लाइफ थोड़ी सी मूव इन यहाँ पे होगी। आपकी लाइफ काफ़ी हैप्पी रहेगी, बट आप कहीं ना कहीं मुझे डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से ये जो प्रोग्रेस हुई है, एकदम से ये जो हैप्पी चेंजेस हुए हैं, आप कहीं ना कहीं या तो अपने पार्टनर पे या फिर अपनी किस्मत पे डाउट करने वाले हो कि ये ऐसे हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये क्या इंटेंशन से सामने वाले की क्या है ये। सो यहाँ पे मुझे डाउटफुल सिचुएशन कुछ दिखाई दे रही है कि आप कुछ ओवर एनालाइज करोगे चीज़ों को, ओवरली आप जो है सोचोगे चीज़ों के रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग एंड यस आप में से बहुत सारे लोग काइंड ऑफ काफ़ी एनालिटिकल हो जाएंगे अपनी लव लाइफ को लेके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप सेल्फ डाउट भी कर सकते हो, आप इनसिक्योर भी हो सकते हो आप में से बहुत सारे लोग, बट कहीं ना कहीं यस एक प्लेफुल एनर्जी, एक लाइट हार्टेड एनर्जी, एक कह सकते हैं कि फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है दिसंबर 2024 में ग्रुप नंबर 1। सो आप काफ़ी अच्छी चीज़ें फील कर सकते हो, एंड इस फ्लर्टिंग के कारण, इस लाइट हार्टेड एनर्जी के कारण हो सकता है आप अपने पार्टनर पे डाउट करो कि वो क्या सीरियस हैं आपके लिए या फिर नहीं है, या फिर जस्ट वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है या फिर फ्लर्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एडवाइस देख लेते हैं। आपके वर्क को लेकर जो एडवाइस है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि यस जो भी आपके दिमाग में ये चल रहा था जब मैंने कहा कि आपको कोई अच्छा मैसेज मिल सकता है, कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट या किसी भी तरफ से एप्लीकेशन या फिर किसी भी तरीके की क्लियरेंस आ सकती है, तो जो भी आपके माइंड में उस वक्त चल रहा था कि वहाँ से आ सकती है या फिर वहाँ से आ सकती है, जो आप सोच रहे थे, यस वो आप सही सोच रहे थे, वहीं से आ सकती है। ओके, सो ट्रस्ट रखिए एंड लगे रहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। आपकी लव लाइफ को लेके जो यहाँ पे एडवाइस है वो है कि डोंट स्टॉप। सो अगर आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको यूज कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, या फिर सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा है, सीरियस नहीं है, देन नो, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर जस्ट आपको चेक कर रहा है, आपका पार्टनर जस्ट
लाइक आपको कुछ ऑफर करने से पहले, आपकी तरफ कुछ सॉलिड पेश करने से पहले वो आपको समझना चाहता है एंड वो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट रख रहा है ताकि आप दोनों ही कंफर्टेबल हो जाएं, ना कि उसका कुछ अलग मीनिंग है। तो आप अपने पार्टनर को मिस जज यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं रिगार्डिंग योर पार्टनर कैरेक्टर, जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आपको नहीं करनी है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जिस तरीके की एनर्जी वो आपको शो करते हैं, आपको लाइक गो विद द फ्लो चलना है, लाइक डोंट स्टॉप द एनर्जी। एंड कुछ ही महीनों में लाइक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर आप इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना चाहते हैं देन यस डेफिनेटली आप इस चीज़ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइक उसमें ना जाएं, ताकि सामने वाले को भी गलत इंप्रेशन ना जाए। बट आप नेगेटिव मत सोचिए इस चीज़ को लेकर, लाइक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एंड बाकी का जो है डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लियरेंस है, वो आगे हो ही जाएंगी। एंड ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स, आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके, बस अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखिए, फेथ रखिए एंड दैट्स इट। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसे रहेंगे आपके अगले यानी कि लास्ट 4 महीने 2024 के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आज की रीडिंग में हम 1 बाय 1 करके यानी कि एक एक करके आपके सभी मंथ की लव एंड करियर रीडिंग को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की, या फिर जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से, एंजल्स या फिर गॉड व्हाटएवर, उनकी एडवाइस भी हम आपके लिए देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करियर कैसा रहने वाला है 2024 सितंबर में। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका करियर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है सितंबर 2024 में। ग्रुप नंबर 2, आप लोग काफ़ी अनबैलेंस फील करोगे, आपको टेंशन होगी बहुत सारी चीज़ों की, हो सकता है मल्टीपल चीज़ों में आप जगल करो एंड आपको टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। लाइक आपको अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आप टाइम नहीं दे पाओगे प्रॉपर, कहीं ना कहीं आप इमोशनल फील भी करोगे सितंबर महीने में, तो भी आप कहीं ना कहीं अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे आपकी लव लाइफ में। एंड काम बहुत ज़्यादा होगा, उसके मुकाबले आप उतना लाइक केपेबल फील नहीं कर पाओगे अपने आप को कि आप सब चीज़ों को मैनेज कर सको। लाइक तो काइंड ऑफ लाइक वैसी सिचुएशन हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी टेबल पे और आप जगल कर रहे हो सभी को मैनेज करने में। सितंबर महीने में लाइक आपको और भी ज़्यादा ऊर्जा की, और भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एंड आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर काइंड ऑफ लाइक अनबैलेंस चीज़ें चल रही हैं, दिल और दिमाग की जंग चल रही है। लाइक आपका दिल कह रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बट आपका दिमाग कह रहा है कि आपको फोकस करना है, काम करना है। सो यहाँ पर काफ़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है, फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है, प्रेजेंट को लेके प्रेशर फील हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। सो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपके वर्क प्लेस पर। हो सकता है मल्टीपल चीज़ों को आप जगल करो। यस, आप कुछ और स्टार्ट करना चाहते हो बट समहाउ आपका वर्क उस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। सो आप अपनी फेवरेट थिंग्स में एंड काम में आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो कि आप करना कुछ और चाहते हो बट आपको करना कुछ और पड़ेगा समहाउ। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी लव लाइफ पर। सो ग्रुप नंबर 2, सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली। आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डाउटफुल दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं एंड शायद इसी के कारण आपकी वर्क लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप काफ़ी इंट्यूटिव फील करोगे, आप बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग। आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो है लाइक ठीक करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करोगे आपकी लव लाइफ में जिसमें कि आपको कुछ अच्छा मिले। कोई प्रोग्रेस आप करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप स्टक रह के परेशान हो चुके हो एंड दूर दूर तक आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। सो समहाउ कुछ बेचैनी एंड कह सकते हैं कि जो स्टक होने के कारण जो फीलिंग होती है ना कि फ्रस्ट्रेशन टाइप का कुछ, कि इसमें से निकलना है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे कि सुकून मिल जाए, जिससे कि काइंड ऑफ लाइक शांति मिल जाए कि हाँ वो होने वाला है, भले ही वो कितने ही दूर हो बट वो होने वाला है। सो कुछ टाइमिंग या फिर कुछ ऐसे टाइम लिमिट, कोई प्रोसेस ऐसा पता चल जाए
कि हाँ तब ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ये ख़त्म हो जाएगा, कोई एक सॉलिड सॉल्यूशन वो आप ढूंढने की कोशिश करोगे यहाँ पे सितंबर में। आपकी लव लाइफ में ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, एंड आप काफ़ी इमोशनल भी फील करोगे इस दौरान, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। आपके मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं इस दौरान, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल से बाहर होंगी आपकी, एंड आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो। कंट्रोल इन द सेंस कि आप समहाउ जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है एंड कब ये चीज़ ख़त्म होगी या फिर किस तरीके से ये चीज़ ख़त्म होगी, एंड चीज़ें आपके लिए कंट्रोल से बाहर होंगी। सो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती है एंड आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग चल सकते हैं, आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग चल सकती है, यानी कि मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल सिनेरियोज, डाउट, फियर्स यहाँ पे आ सकते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको सर दर्द की शिकायत भी रहे सितंबर के महीने में, टाइम टू टाइम। एंड कुछ लोगों के लिए आपके स्टमक एरिया में ईचिंग, या फिर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रेस में या फिर नर्वस होने के कारण जिनको पेट में गुड़गुड़ हो सकती है, तो उन लोगों के लिए गुड़गुड़ की शिकायत भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ऐसा कुछ फील कर सकते हो। ओके, एंड आपको भूख की भी शिकायत हो सकती है कि समटाइम्स आपको भूख ना लगे और समटाइम्स आपको भूख लगे और कुछ दिन हो सकता है आप कुछ खाओ पियो ही ना, वो भी यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है एंजल्स, गॉड या फिर यूनिवर्स की तरफ से। सो सबसे पहले आपके करियर के लिए एडवाइस देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2। सो आपके करियर के लिए जो एडवाइस है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो येस, आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपके वर्क प्लेस के रिगार्डिंग, या फिर अगर आप कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं अपना पैसन या फिर समथिंग, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी दूसरे इंसान से, या फिर आप खुद से ही अगर कलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप खुद से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं इनबैलेंस है और इनबैलेंस चंद्रमा में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकती है। सो अगर आप किसी और से कलेक्ट करेंगे तो इज बेटर, बट अगर आप खुद से करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको और इन्फॉर्मेशन की, और भी ज़्यादा कह सकते हैं नॉलेज की ज़रूरत है, ताकि आप सब चीज़ों को बैलेंस कर सको और आप इतना फ्रस्ट्रेट फील ना करो। लव लाइफ के रिगार्डिंग जो आपके लिए एडवाइस है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि सिचुएशन को कभी कभी भगवान पे छोड़ देना, सिचुएशन को कभी कभी यूनिवर्स पे छोड़ देना भी बेटर होता है। चीज़ें अनलाइकली टर्न ले सकती हैं, जिस तरीके से आप उनको चाहते हो कि जिस तरीके से वो आपके हिसाब से टर्न ले, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो समहाउ कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है और उसी के हिसाब से चीज़ें टर्न होंगी, बट आप जैसा चाहते हो उस तरीके से नहीं होंगी, कुछ और ही तरीके से होंगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप इस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए, आप इस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, इसके आउटकम को आप थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए तो बेटर रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, प्रोग्रेस कुछ हो सकती है, बट ये बिहाइंड द सीन प्रोग्रेस हो रही है। सो आपको नहीं पता चलेगा सितंबर महीने में कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है, बट आपको नहीं पता चलेगा। सो आपको, आपसे वो चीज़ छुपा के रखी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपको नहीं शो कर रहा है समहाउ सितंबर के महीने में, बट ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे और बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है ग्रुप नंबर 2। चलिए मूव ऑन होते हैं अक्टूबर महीने पर आपके। ओके, सो एनर्जीज अक्टूबर महीना, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है, एंड ऑफ कोर्स देन हम आपकी लव लाइफ देखेंगे। सो करियर, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके करियर में, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें अपनी लव लाइफ, अपने करियर को लेकर 2024 अक्टूबर में। एंड मुझे यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी फ्रेंड से मिले, किसी ओल्ड फ्रेंड से मिले जिसको आप जानते थे, बट शायद अभी आप उसके टच में नहीं हैं, या फिर कुछ, बट या फिर आप उनसे मिलना चाहते थे एंड समहाउ आपको मिलने का मौका मिल जाए, तो वहाँ से आपको कुछ न्यू इनसाइड इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसा पता चल सकता है जिससे कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर किसी फ्रेंड के साथ मिल के स्टार्ट कर सकते हो, या फिर रीलोकेशन ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड समहाउ जर्नी के थ्रू ही आपको ये न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर ये ऑफर मिल सकता है आपको अपने करियर को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है जॉब चेंज करो। यस, आप में से कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं, कहीं और जाके जॉब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर आप अपना कुछ कर सकते हैं जो कि आप बहुत टाइम से करना चाहते थे बट समां आप नहीं कर पा रहे थे, आप उसको टालते जा रहे थे, वो आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। यस, या फिर आपके किसी पुराने दोस्त के साथ, या फिर आप किसी अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं। वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे पॉजिटिव शिफ्ट ही दिखाई दे रहा है आपके करियर को लेके अक्टूबर में 2024। चलिए मूव ऑन होते हैं आपकी लव लाइफ पर। ग्रुप नंबर 2, आपकी लव लाइफ मुझे अक्टूबर 2024 काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है।
आप काफ़ी पीस फील करोगे, आपको कोई जल्दी नहीं होगी। लाइक जिस तरीके से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे सितंबर के महीने में, या फिर जिस तरीके से आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, प्रेशर फील कर रहे थे, वो प्रेशर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपका अक्टूबर में। आप काफ़ी पीस फील करोगे एंड आप काफ़ी अच्छा फील करोगे इस दौरान, आप बैलेंस फील करोगे। आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई है अक्टूबर में, या फिर आपको कोई हायर पर्सपेक्टिव आपको दिख गया है सिचुएशन के लिए रिगार्डिंग, या फिर आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। सो आप काफ़ी पीस फील कर रहे हो, आपको ट्रस्ट आ चुका है डिवाइन पे, कुछ लाइक आपको डीप इनसाइड मिल चुका है आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग। सो आप बिल्कुल भी रश में नहीं होगे, आप बहुत ही पीस फील करोगे आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। आप में से कुछ लोग यस आप अप्रोच करने का सोच सकते हैं आपके पार्टनर के लिए, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ के लिए। सो कहीं ना कहीं एक पीसफुल सिचुएशन, एक पीसफुल कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग अक्टूबर 2024 में। चलिए आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले वर्क को लेकर अगर मैं आपकी एडवाइस दूँ तो वर्क को लेकर मुझे जो एडवाइस यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है बी असर्टिव। सो अगर आप अपना ही कुछ अगर शुरू करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2, तो आप अपने विजन को क्लियर रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं उस काम से जो आप शुरू करने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं उससे, और आप बिल्कुल फोकस रखिए उन चीज़ों पर जो आप चाहते हैं एंड जिस तरीके से चाहते हैं। और अगर आप किसी और के साथ काम शुरू कर रहे हैं, अपने किसी पार्टनर के साथ, किसी दोस्त के साथ, तो वहाँ पर भी आप क्लियर रखिए अपना पूरा विजन, आप क्लियर रखिए अपने सोच को वहाँ पर भी उनके सामने कि आप उनके साथ जुड़ तो रहे हैं बट इस पर्पस से जुड़ रहे हैं, और आप इस तरीके से अपनी पोजीशन चाहते हैं, और इस तरीके से आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं। लाइक हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियर रखिए, अनक्लियर मत रखिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है, स्पेशली अगर आप किसी फ्रेंड के साथ शुरू कर रहे हैं तो। क्योंकि फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं इमोशनल क्लैसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम कभी कभी बहुत ही क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, जो कि अंदर ही अंदर फिर हमें फ्रस्ट्रेट करने लगती है एक टाइम के बाद। सो बेटर होगा कि आप शुरू से ही एकदम क्लियर रखिए अपने विजन को, शुरू से ही आप अपना एकदम क्लियर रखिए अपनी सोच को कि किस सोच के साथ आप उनसे जुड़ रहे हैं, या फिर किस सोच के साथ आप इन सब चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ये एडवाइस है। लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर आपकी एडवाइस की मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 2, तो जो एडवाइस है वो यही है कि अगर आप खुद से अप्रोच करने का सोच रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने क्रश को, या फिर व्हाटएवर जो भी है, प्लीज़ मत कीजिए, वेट कीजिए। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर खुद आपको रीच करेंगे, आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप खुद पहला स्टेप लेने की सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, देन प्लीज़ मत लीजिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। बैलेंस रखिए अपने दिलो दिमाग में, बैलेंस रखिए इस सिचुएशन में। आपको अप्रोच करने की रश एनर्जी, लाइक रशिंग एनर्जी में आके कुछ भी एक्शन लेने की उनकी तरफ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके ग्रुप नंबर 2। सो ये था आपका दिसंबर का, ये था आपका अक्टूबर का प्रिडिक्शन। चलिए मूव ऑन होते हैं नवंबर एंड दिसंबर के उस पर। ओके एनर्जी। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके नवंबर महीने का करियर एंड लव लाइफ, देन हम मूव ऑन करेंगे दिसंबर पर। सो नवंबर महीने में आपका करियर किस तरीके का रहने वाला है? अगेन ओ माय गॉड, अगेन आप हार्ट ब्रोकन फील करने वाले हो, अगेन आप स्टक फील करने वाले हो, अगेन आपको स्ट्रेस होने वाला है करियर में नवंबर 2024। अगेन आपको टेंशन होने वाली है बहुत ज़्यादा, एंड अगेन आपको ये चीज़ फील होगी कहीं आपने रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं आपने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया, कहीं ना कहीं आपको अनबैलेंस चीज़ें फील होंगी नवंबर 2024 आपके करियर के रिगार्डिंग। एंड यस आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे अगेन यहाँ पर, और आप लाइक अपने डिसीजन को बार बार यहाँ पे लाइक रिव्यू करते रहोगे कि क्या सही था क्या गलत था, व्हाटएवर। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने करियर में कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को डाल रहे हो। यस आपका करियर काफ़ी इमोशनल पार्ट रहने वाला है आपकी लाइफ में अगले कुछ महीने में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा कि अभी हम देखते आ रहे हैं कि दिसंबर में आप वहाँ पर बहुत प्रेशर फील करोगे, तो जैसा कि अभी हम देखते आ रहे हैं कि सितंबर में आप वहाँ पे फोकस प्रेशर फील करोगे, तो आप अक्टूबर में कहीं ना कहीं कुछ न्यू वेंचर, कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ। सो हो सकता है आफ्टर दिस सिचुएशन आपको कॉम्प्रोमाइज़ फील हो, आपको ऐसा लगे कि कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या फिर समहाउ ये कहीं और ज़्यादा पुराने वाली सिचुएशन से और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, पुराने चीज़ों को लीव करने को लेके समहाउ, या फिर लाइक आपको डर है फ्यूचर का। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके अगर हम बात करें लव लाइफ की, इसके लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है नवंबर 2024 में। सो यस लव लाइफ आपकी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है, या फिर कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं नवंबर 2024 में। एंड
यस, आप में से कुछ लोग शायद अक्टूबर एंड में ही कहीं जर्नी पे जा सकते हो, तभी आपके दोस्त बन सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपके कुछ दोस्त बन सकते हैं जब आप जर्नी पे जाओगे या फिर कुछ भी। एंड ये नए दोस्तों के साथ आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी कम्युनिटी के थ्रू, यानी कि इसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या फिर इसी किसी कह सकते हैं कि ट्रिप के थ्रू, या फिर किसी ऐसी चीज़ के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू आप उस इंसान से मिलने वाले हो जिससे कि आपके फ्यूचर में शादी होगी, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। सो जो द वन है, जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम है, वो कहीं ना कहीं आपको इस कम्युनिटी के थ्रू, इस न्यू वेंचर के थ्रू आपको मिल सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ये न्यू वेंचर, ये न्यू कम्युनिटी आपके लिए टोटली रिस्क लेने वाली हो सकती है कि लाइक आप पहले कभी इस तरह की कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं थे, आप पहले कभी इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करते थे, बट समहाउ आपको करने की अंदर से फीलिंग आएगी और आप करोगे, देन आप उस इंसान से मिलोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग होगी आपको उस इंसान से, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से आपको मिलाने की यूनिवर्स के द्वारा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया ग्रुप ऐसा ज्वाइन कर लें, ये जिसमें कि काफ़ी सारे लोग अपने लिए मेट ढूंढ रहे हैं, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग लाइक टिंडर या फिर कोई डेटिंग साइट ज्वाइन कर लें। सो वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हो। लाइक सम काइंड ऑफ रिस्क आप लेने वाले हो अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग नवंबर 2024 में। एंड वो रिस्क कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न लेने वाला है आपकी लाइफ में, जिससे कि आप मिलने वाले हो द वन से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं एडवाइस की बात करूँ आपके लिए क्या है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो येस, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं एंजल्स यूनिवर्स भी आपको फोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ पुश कर रहे हैं, आपको इस चीज़ की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि यस, आपको कुछ रिस्क लेना चाहिए। आप जिस तरीके से अभी तक अपने पार्टनर को ढूंढते आए हो, या फिर जिस तरीके से आप अभी तक अपने पार्टनर से कनेक्ट होते हुए अगर आप आए हो, तो वो आपको नहीं करना है, आपको कोई न्यू तरीका अपनाना है, कुछ न्यू तरीके से आपको जो है ज्वाइन करना है चीज़ों को, देन आप जरूर मिलोगे। अगर आप नहीं जानते हो अभी तक तो आप ऐसी चीज़ें कीजिए, ऐसे एडवेंचर कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, या फिर इस तरीके की ट्रिप्स पे जाइए, इस तरीके के ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए जो अभी तक आपने नहीं की हैं। एंड आप में से कुछ लोग, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहते हैं, तो जो आपका अप्रोच करने का तरीका था समहाउ पहले उस तरीके से मत कीजिए। आप इनको वर्क के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, आप इनको किसी प्रोजेक्ट को लेके कांटेक्ट कीजिए, आप इनको किसी म्यूचुअल फ्रेंड को लेके आप कांटेक्ट कीजिए, देन आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप पहले अप्रोच करना चाहते थे उस तरीके से मत कीजिए, अपना थोड़ा सा नज़रिया, अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक न्यू अप्रोच, एक न्यू नज़रिया आप इसमें ले आ सकते हैं अपनी लव लाइफ में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं आपके वर्क को लेकर एडवाइस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी सिचुएशन है, जो भी वर्क को लेके, जो भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप खुद से करो या फिर किसी के साथ करो या फिर व्हाटएवर, लाइक जो भी सिचुएशन है, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ फील करने वाले हो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ फील करने की ज़रूरत नहीं है। येस, आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइक एनालाइज़ कीजिए, डीपली एनालाइज़ कीजिए, बट आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आप काम पे फोकस कीजिए, लाइक आप काम करते रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है, उस डाउट के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसको लेके आप जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं उसको मिटाने की, वो मिटाने की कीजिए। लाइक उसको तिल का ताड़ मत बनाइए, उस तिल को तिल ही रहने दीजिए और उस तिल को भी ख़त्म कर दीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपको ऐसा फील हो कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट क्या इन्होंने सच में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। नहीं दिया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बस स्टार्टिंग में आपको वो बेनिफिट वहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि आप सोच के आए थे। लाइक आपको लगा था कि रैपिडली सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको लगा था कि रैपिडली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ टाइम लगने वाला है। सो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े, सामने से आपको उतना ना मिले। स्पेशली अगर आप किसी फ्रेंड के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है सामने से आपको ऐसा ना लगे कि वो ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, आपको ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, वहाँ से कम हो रहे हैं। या फिर अगर आपने कोई न्यू कंपनी में ज्वाइन किया तो हो सकता है आपको पे पहले थोड़ा सा कम मिले उस कंपनी में और आपसे ज़्यादा काम करवाया जाए, तो आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। पहले तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती थी और आपको इतना काम भी नहीं करना पड़ता था, बट ये टेम्परेरी सिचुएशन है, इन फ्यूचर ये चेंज हो सकती है, सो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए मूव ऑन होते हैं आपके दिसंबर महीने पर। सो ग्रुप नंबर 2, दिसंबर महीने में आपका करियर कैसे रहने वाला है।
गाइस यस, जो सिचुएशन आप पहले फील कर रहे थे नवंबर महीने में, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ वाली, वो सिचुएशन यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि उस कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गार्डेड फील करने लगे थे, आपको डाउट होने लगे थे सामने वाले पर, आपके बॉस पर, या फिर आपके कलीग पर, या फिर जिसके भी साथ आपने काम शुरू किया था उसके साथ, या फिर जिससे भी आपको बेनिफिट की उम्मीद थी उसके साथ। सो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ फील करने लगे थे। कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि लोग आप जेलस फील करते हैं, या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या फिर कहीं ना कहीं लाइक आपको फंसा दिया गया है अननेसेसरीली। वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लेट गो होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप उसको और भी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप उस चीज़ को समझ पाओगे। एंड आपको कहीं ना कहीं साइन दिखने लगेंगे अपने हैप्पी फ्यूचर के, आपको कहीं ना कहीं साइन दिखने लगेंगे कि यस, इस प्लेस पे इस पर्सन के साथ एंड इस वे में मैं तरक्की कर सकता हूँ, या फिर मुझे सक्सेस मिल सकती है। तो वो चीज़ आप काफ़ी पॉजिटिवली लेने लगोगे एंड काफ़ी क्लियरली चीज़ें जो है आपको पता चलने लगेंगी। सो आपके करियर को लेके मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, आपके करियर को लेके मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आपके करियर को लेके मुझे यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। सो दिसंबर आपके करियर के लिए काफ़ी क्लियर मंथ होने वाला है, जिसमें कि आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे रिगार्डिंग योर करियर। ग्रुप नंबर 2, इन सारी चीज़ें आपकी अलाइन, सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी कहीं ना कहीं दिसंबर में आके। सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देने लगेंगी कि ओके लाइक वट एवर, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ओके लाइक वो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए दिसंबर में ग्रुप नंबर 2 करियर को लेकर। चलिए मूव ऑन होते हैं आपके लव लाइफ के ऊपर दिसंबर। सो ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला सिनेरियो उन लोगों का है जो सिंगल्स हैं, दूसरा है उन लोगों का जो कि मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी मैरिज अनबैलेंस हो रही थी, या फिर आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं रोमांस की कमी आ गई थी, या फिर आपकी मैरिज में एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पा रहे थे आप लोग, यानी कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अनसपोर्टेड फील कर रहे थे, देन दिसंबर 2024 में आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी ईजी गोइंग हो जाएगी। आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने पार्टनर से प्रोटेक्शन फील होगी, आपको लव फील होगा, एंड आपको लगेगा कि यस आपकी मैरिज कहीं ना कहीं सेफ जोन में जा चुकी है और आपकी मैरिज कहीं ना कहीं सेफ है। कोई भी टर्बुलेंस, कोई भी अननेसेसरी ड्रामा आपकी मैरिज में नहीं होगा। सो आप काफ़ी लव्ड फील करोगे, अपने पार्टनर को लेके आप काफ़ी सपोर्टिव फील करोगे, एंड अपने पार्टनर को लेके आप काफ़ी रिस्पेक्ट भी फील करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है हर तरीके की सिचुएशन में, लाइक काम को लेकर भी और आपके घरेलू काम को लेकर भी। सो दिसंबर आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है मैरिड पीपल के लिए। अगर मैं बात करूँ सिंगल लोगों की, जो अभी सिंगल हैं, तो आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप भी काफ़ी लव फील कर सकते हो। यानी कि जिस पर्सन से आप मिलोगे कम्युनिटी के थ्रू, जिस पर्सन से आप मिलोगे किसी न्यू प्रोजेक्ट, किसी न्यू वेंचर, किसी न्यू ट्रिप के दौरान, या फिर किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के दौरान, काइंड ऑफ लाइक जैसे कम्युनिटी की पार्टीज़ होती हैं कम्युनिटी हॉल में, या फिर लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप योगा क्लासेस, ग्रुप काइंड ऑफ लाइक इसी तरीके की लाइक चीज़ें जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो उसमें जिस पर्सन से आप मिलने वाले हो, स्पेसिफिक पर्सन से, उस पर्सन के रिगार्डिंग आप काफ़ी लव्ड फील करोगे, आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। ऐसा लगता है जैसे कि पहली नज़र में आपको और इस पर्सन को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहोगे। ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेगा उस दौरान, उस पूरे ग्रुप के दौरान। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करें, या फिर हो सकता है आप कोई ग्रुप ट्रिप करें, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई स्किल्स वगैरह कुछ सीखें किसी ग्रुप में। तो उस दौरान ये पर्सन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आप भी लाइक काफ़ी खुश रहोगे इस पर्सन के लिए। आप दोनों में कहीं ना कहीं लाइक मुझे प्यार दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही प्यार में पड़ जाओगे एक दूसरे के। एंड इस पर्सन को लेकर शादी के ख्याल आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको फील होने लगेगा कि यस यही वो है जिसके साथ मैंने शादी करनी है। और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये ऐसा लगने लगेगा कि यही वो है जिसके साथ मैंने शादी करनी है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव फील करने लगोगे, अपना मानने लगोगे, एंड कहीं ना कहीं एक स्टेबल कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा आपके और इसके बीच में। एंड वो चीज़ आप फील करोगे कि यस हम दोनों का कनेक्शन काइंड ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म है। अब इसे ये रिश्ता काइंड ऑफ लाइक लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। सो फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की तरफ से।
अगर मैं बात करूँ कि लाइक लास्ट के 2 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, बाय गॉड लास्ट के 2 महीने आप सबके लिए काइंड ऑफ लाइक एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सपोर्टिव रहने वाले हैं। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड की एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, आपके भगवान जी, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं नवंबर एंड दिसंबर के महीने में। सो जो भी आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आ रहे हैं वो उनके सपोर्ट से आ रहे हैं, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस, मुझे यहाँ पे लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है आपके नवंबर और दिसंबर में। ऐसा लग रहा है जिससे भी आप कनेक्ट करोगे, जिससे भी आप मिलने वाले हो, उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा चैट, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल, बहुत ज़्यादा लाइक कम्युनिकेशन आप करने वाले हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो इस इंसान से मिलने के बाद। एंड जो लोग मैरिड हैं अभी, उन लोगों के बीच में अगर कम बातें होने लगी थी, वो लोग अगर एक दूसरे को इग्नोर करने लगे थे, तो उन लोगों के बीच में भी मुझे काफ़ी अच्छी बातचीत दिखाई दे रही है, काफ़ी चैट दिखाई दे रही है, रोमांटिक चैट दिखाई दे रही है। सो वहाँ पर भी मुझे कुछ हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अगर मैं एडवाइस की बात करूँ दिसंबर 2024 आपके करियर को लेकर ग्रुप नंबर 2, तो वो मुझे दिखाई दे रही है लाइक बिग हैप्पी चेंजेस। सो येस, आपके करियर में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपने गलत चूज़ किया है, नहीं, ये ऑलरेडी आपके लिए डेस्टाइन था। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स इसमें आपकी हेल्प कर रहे थे कि आप इस पाथवे पे जाओ। तो आपके लिए ये इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिट ही होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके आने वाले हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर मैं आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपके लिए एडवाइस दूँ कि एंजल्स या फिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो वो है हेल्पफुल पीपल। अगर आप लोग कम्युनिटी के थ्रू इस इंसान से जुड़े हैं, देन येस, आपकी कम्युनिटी में उस दौरान कुछ फ्रेंड्स बनेंगे या फिर जो भी बनेंगे, या फिर स्टिल जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप करने में या फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड अगर मैरिज लाइफ की बात करूँ, जो लोग मैरिड हैं, तो उनके लिए भी कुछ लोग, उनके फ्रेंड्स वगैरह या फिर फैमिली के लोग, कोई ना कोई उनकी हेल्प कर सकता है ताकि आप अपने पार्टनर के और क्लोज आ सको। तो यहाँ पे कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी मदद कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को और भी ज़्यादा लविंग एंड नर्चरिंग बनाने में। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो येस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।